हम लोग अरुणाचल सिविल सोसाइटी का तरफ से दो इशू जो है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश के जनता को जो जानना चाहिए और उसको हम लोग थोड़ा आज 2 पॉइंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम लोग गवर्नमेंट को सबमिट किया था, उसको लेके आया है। माई सेल्फ नारंग चातुंग, जनरल सेक्रेटरी अरुणाचल सिविल सोसाइटी, एंड ही इज मिस्टर कामिन यांगपो, इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी सेक्रेटरी, एंड इज बिकी कासा, सोशल सर्विस सेक्रेटरी। तो हम लोग का ये आज 2 पॉइंट हम लोग जो यहाँ में लेके आए हैं पब्लिक डोमेन में लाने के लिए। फर्स्ट पॉइंट है हम लोग का फी स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट बीएड कॉलेज। तो हम लोग कल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग लेटर सबमिट किया है। तो उसमें हम लोग शिकायत किया है कि अरुणाचल में प्राइवेट जो कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, उसमें हम लोग का रिलेवेंट सोर्स से हम लोग डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया है। फीस जो है मैंने एक्सऑर्बिटेंट चार्जेस कर रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कुछ भी उसमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं कर रहा है। तो कॉलेज जितना भी बीएड कॉलेज है ऑलमोस्ट उन लोग का फीस जो है प्रेस्क्राइब जो गवर्नमेंट नोटिफाइड जो फीस उन लोग को जो दिया है उससे ज़्यादा ले रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको कल हम लोग चीफ सेक्रेटरी सर को हम लोग बात किया है। तो चीफ सेक्रेटरी सर को लेटर दिया, तो वो भी उसको थोड़ा सीरियसली रेस्पॉन्स लेते हुए एजुकेशन कमिश्नर को फॉरवर्डिंग करके उसको भी इंस्ट्रक्ट किया है। तो एजुकेशन कमिश्नर को भी हम लोग बात किया कल। हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट्स का साथ में हम लोग बात किया था, रिप्रेजेंटेशन किया था। तो अभी ऐसा है कि आप लोग को मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो एक 2016 2 अगस्त को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था। तो डेटेड है 2 अगस्त 2016। उसमें जितना भी यहाँ में बीएड प्राइवेट कॉलेजेस है सबका फी स्ट्रक्चर को यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए ऑर्डर दिया है। तो पर सेमेस्टर 35,000, एनुअली दैट इज 70,000, और 2 इयर्स का कोर्स में 1,40,000 उन लोग एक सीलिंग लिमिट बना दिया था। लेकिन आज का दिन में हम लोग का डॉक्यूमेंट्स रिवील करता है कि प्राइवेट बीएड कॉलेजेस लोग साल में 1,40,000 का जगह में 2,50,000 भी चार्ज कर रहे हैं, और कुछ कुछ कॉलेज में 2,20,000। और इवन हमारा बीकेबी निर्जली में भी जो है विवेकानंद केंद्र कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन निर्जली is charging rupees 1,87,000 per annum. And Mohamudi Lord Buddha College Namsai is charging rupees 1,80,000 per annum. Or Arunachal University of Studies Namsai rupees 2,50,000 per annum. तो ये जो है जो ऑलरेडी नोटिफाइड गवर्नमेंट का जो फीस जो लोग एक लिमिट बनाया है उसको पूरा वायलेशन हो रहा है। तो इसको हम लोग लेते हुए बहुत सीरियस है, एस वेरी सीरियस ऑन दिस इशू। क्योंकि आप लोग हम सब जानता है हमारे अरुणाचल में सब रिच धनी नहीं है, इसमें कोई बैकग्राउंड तकलीफ वाला पूर फैमिली से भी बिलोंग करता है। तो एक स्टूडेंट से प्रेस्क्राइब फीस से इतना ज़्यादा लेता है तो कितना स्टूडेंट का सफ़र हो रहा है। इसलिए हम लोग कल चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर एजुकेशन को हम लोग इसको उन लोग का नॉलेज में हम लोग इसको दे दिया है, और उन लोग को रेक्टिफाई हम लोग करने के लिए हम लोग अपील किया है। तो ये था। और ऑलरेडी इसमें द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑलरेडी डायरेक्टिव दिया है कि एजुकेशन इज नॉट द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, द ट्यूशन फीस शेल ऑलवेज बी अफोर्डेबल, ऐसा करके ऑलरेडी डायरेक्टिव दिया हुआ है, इसको भी वायलेशन हो रहा है। तो इसलिए हम लोग अभी स्ट्रांगली हम लोग मतलब अपील करता है गवर्नमेंट को कि कमिटी सेटअप करके ये रिगार्ड में, ये इशू का रिगार्ड में कमिटी सेटअप करके रेगुलेट करे, फीस को रेगुलेट करे, ये है। और दूसरा पॉइंट जो है हम लोग का अरुणाचल सिविल सोसाइटी का ये है कि बैंक लोन, रिगार्डिंग बैंक लोन टू नॉन एपीएसटी
and depriving the indigenous citizen of state. तो ये हम लोग का एक्चुअली नॉन एपीएसटी को लोन दिया है बोल के ये हम लोग का कोर कंसर्न नहीं है। हम लोग का कंसर्न है कि एज पर आरटीआई फाइल बाय एसीएस अरुणाचल सिविल सोसाइटी चेयरमैन ये रिवील करता है कि जितना भी एपेक्स बैंक स्टेट लोन स्पॉन्सर जो है बैंक है उसको जो लोन डिसबर्समेंट किया है उसका लोनर लोग का स्पेशली नॉन एपीएसटी लोग का प्रॉपर ग्रांटर नहीं है और ग्रांटर भी अच्छा से नहीं है, मॉर्टगेज भी नहीं है। यह भी हम लोग के पास पूरा रिकॉर्ड है। हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करके भी पूरा कंपाइल करके भी चेक किया है। तो अगर ऐसे विदाउट प्रॉपर मॉर्टगेज एंड प्रॉपर विदाउट मतलब ग्रांटर ऐसा अगर लोन देगा तो फिर से हमारा एपेक्स बैंक जो है कोलैप्स हो जाएगा। तो सभी अरुणाचल जनता को मालूम है कि एक बार 2005 को अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक कोलैप्स हो चुका था। तो कोलैप्स होने का बाद अंडर द चीफ मिनिस्टर ऑफ दोरजी खांडू एनएचपीसी से 225 करोड़ लोन लेके रिवाइव किया है। ये सबका पास ये नॉलेज है। तो अभी 2025 करोड़ का पर एनम 9% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। ये अल्टीमेटली स्टेट एक्सचेकर से जाएगा। तो एक बार जो कोलैप्स हो चुका है फिर अभी ऐसा देखा है कि जो लोन डिसबर्समेंट सिस्टम जो है ठीक नहीं है। तो इसलिए हम लोग कल चीफ सेक्रेटरी को भी शिकायत किया है, देन सेक्रेटरी कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन को भी हम लोग बात किया है। तो अभी हम लोग इसलिए ये 2 पॉइंट को हम लोग गवर्नमेंट को 1 मंथ का अंदर में रेक्टिफाई करो, रेगुलेट करो बोल के ये 2 पॉइंट को हम लोग अपील करके आए हैं। नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन बाय प्राइवेट कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन शैल बी डील्ड विथ the section under 17 class 1, 2 and 3 of the Arunachal Pradesh Colleges and other institution of higher education establishment and regulation act 2010 का अंदर में उन लोग एतरा किया जाएगा। हाँ, इसमें हम लोग को स्टूडेंट से भी कंप्लेंट आया है। उन लोग का ये पी स्लिप को भी हम लोग को भेजा है, व्हाट्सएप पे किया है, हम लोग को भेजा भी है। तो हम लोग उसको नाम तो मेंशन नहीं कर देगा, लेकिन स्कूल का हम लोग कॉलेज का नाम को हम लोग रिवील कर सकता है। इसलिए हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट्स हम लोग साथ में आए ना, पूरा डॉक्यूमेंट्स हम लोग का साथ आप लोग को एक कॉपी दे देगा, आप लोग का ये रेफरेंस के लिए एक कॉपी दे देगा। हाँ, सो पर हम लोग का ये अंदर में जो एसीएस का जो राडर में ये जो आया है मोहम्मदी लॉर्ड बुद्धा कॉलेज नामसाई, विवेकानंद केंद्र कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन न्यूजली सेकेंड, थर्ड एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पासीघाट 3 एंड अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज नामसाई 4। सो पर हम लोग का 4 ये बीएड कॉलेज का ना हम लोग का पास ये रिकॉर्ड है, जो एक्सऑर्बिटेंट जो चार्ज करता है उसका रिकॉर्ड है। हाँ, ये 2016 को नोटिफिकेशन दिया था ना, उसका बाद ये वायोलेशन हो रहा है। ये 2022-23 का भी रिकॉर्ड है। नहीं, ये एक्चुअली जो हम लोग का आगे बोला, हम लोग का जो कोर कंसर्न ये नहीं है। हम लोग का जो मेन कंसर्न जो है, जब लोन डिसबर्समेंट करता है रिकवरी के लिए अगर डिफॉल्टर लिस्ट में आ जाता है तो उसका मॉर्टगेज क्लियर होना पड़ेगा। सो डेट अगर बिजनेस में देखिए लोन लेके कहीं बिजनेस पेवर नहीं है या फ्लॉप हो गया, ऐसा भी हो सकता है, दैट इज कंसिडरेबली हो जाता है। लेकिन आफ्टर डिफॉल्टर लिस्ट में आने का बाद उसका कैसा रिकवर करेगा, एक लीगली प्रोसीजर होता है। मॉर्टगेज को सिक्योरिटी को सीज करता है और उसको पेनल्टी लग जाता है, लेकिन वो पेनल्टी लगने के लिए एड्रेस ही नहीं है, एड्रेस नहीं है ना मॉर्टगेज नहीं है। आप लोग एक कॉपी देगा, ग्रांटर का कॉलम खाली है और मॉर्टगेज शो नहीं कर रहा है, तो किसको वो लीगली कहाँ से आप रिकवर करेगा। इसलिए मतलब वो एट द एंड मतलब फिर वो दोबारा क्लेश होगा। हम लोग ये नहीं बोलता है। अरुणाचल में आप देखिए, इस कैपिटल में भी देखिए, पंजाब बैंक है, एक्सिस बैंक है, नेशनल बैंक है, इतना प्राइवेट बैंक ज़्यादा है। हम लोग उससे लो, एसबीआई से लो, हम लोग का कोई नहीं वो मतलब वो कंसर्न नहीं है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेटिव एपेक्स बेस ओनली द बैंक स्पॉन्सर बाय स्टेट, ये हम लोग का पैसा है। तो इसको फिर से कोलैप्स होने के लिए हम लोग हो रहे दिखाई दे रहे, इसलिए हम लोग को रोकना चाहता है बिफोर टू लेट। हम लोग नाहरलगुन न्यूजली ब्रांच को हम लोग आरटीआई किया था, एसीएस चेयरमैन ने आरटीआई किया था। उसका हिसाब से बाकी का एड्रेस मॉर्टगेज ऑलमोस्ट क्लियर है, लेकिन 18 जन जो है, 18 जो आउटसाइडर है उसका
एड्रेस, मोर्टगेज और ग्रांटर क्लियर नहीं, ये तीन चीज क्लियर नहीं है। एंड दे आर ऑल्सो डिफॉल्टर्स लिस्ट में ऑलरेडी है उनका। ब्रांच मैनेजर को हम लोग आरटीए के हिसाब से लेके उसको हम लोग बात नहीं किया, हम लोग डायरेक्ट हायर अथॉरिटी में गए, क्योंकि उस लेवल में बात होगा तो हम लोग को डॉक्यूमेंट्स जो है उस लेवल में बात करने का मतलब वो शो नहीं कर रहे हैं। हाँ, ग्रोस है, जैसे कि नानागढ़ ईटानगर में, नानागढ़ न्यूजीलैंड में अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ और जो है बिना एड्रेस का लोन डिस्बर्स किया है, डिपोटर लिस्ट में है, अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ है। तो हमारा स्टेट में ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट में एपेक्स बैंक तो है, तो सबका कलेक्ट करने से तो बहुत ज़्यादा होगा। ये ओनली सिंगल बैंक नानागढ़ न्यूजीली ब्रांच का ना, उसमें हम लोग को इतना पाइनट किया है। ये 2021-22 से है, रिकॉर्ड मिला है ये। मतलब ये तो वेरिएशन है, कोई 2017 में लिया है, कोई 16 में लिया है, लेकिन एट द एंड डिफॉल्टर का लिस्ट जब आ गया तब हम लोग को दिखाई दिया है। उन लोग एक साल में लिया बोल के नहीं, उससे पहले भी लिया वाला है, कुछ 1 साल पहले, 2 साल पहले ऐसा लिया है। इसमें ऐसा मैडम, इसमें कि कुछ अनएम्प्लॉय यूथ लोग लोन एवेल करने का ट्राई किया है, तो उसमें अभी वो अनएम्प्लॉय यूथ जो है उसको डिनाई किया है, मतलब साइटिंग द रीजन दैट अभी लोन नहीं दे पाएगा। तो उसमें बातचीत करके ये अभी लोन के लिए अमाउंट कम है, ऐसा कुछ मैसेज आया, तो हम लोग आरटीआई किया है। इतना एनएचपीसी रुपया दिया है तो कहाँ गया बोल के हम लोग को डाउट आ गया, तो उसका बाद आरटीआई करने के बाद ये कागज मिला।